नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 20 मामलों में निर्णय लिए हैं। मैं सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। ये 6 एयरपोर्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है कि पटना में होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। इसमें एजेंसी का चयन हो गया है और फाइनली जो पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके IT गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। ये प्राइवेट डेवलपर द्वारा प्रथम 60 इयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट होगा, उसके बाद 30 इयर्स का फिर और इसका एक्सटेंशन होगा। तो कुल मिला के 90 इयर्स का ये PPP मोड मार यह निर्माण की स्वीकृति दी है। एजेंसी कौन है? एजेंसी इसका बिडर जो सफल बिडर है उसका नाम है कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना है जो हाईएस्ट बिडर रहा है। इस बिडर को आपको फिक्स्ड जो न्यूनतम पूंजीकृत MBR वैल्यू देना है और साथ ही साथ एनुअल लीज डीड के रूप में राशि दिए जाना है। तो अब बिहार के कैपिटल पटना में अब ये 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे IT गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने PPP मोड में दी थी। तो पहला PPP मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो IT गोलंबर वाला होटल है और वो जो पैलेस है यहाँ पर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक प्रस्ताव था। राज्य अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के पुनर्गठित व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन और तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति। मतलब दलहन और तेलहन जो है वह भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। MSP समय समय पे जो निर्धारित MSP है, मतलब MSP ऐसा पॉलिसी ये हुई है और MSP निर्धारित MSP है। इसमें मैं रेट बता देता हूं आपको। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चना, मसूर, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल
और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। या फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25-26 के लिए भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के लिए 5,650 प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का है केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी आवास 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में BCF लिया गया है। 224 करोड़ 35 लाख रुपए मात्र की अग्रिम निकासी की गई है। तो ये जो शहरी आवास योजना है उसमें राज्यांश की निकासी की गई है। नगर विक्रम आवास विभाग में राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 संशोधन में संशोधित किया गया है। इसमें यह है कि अब 5G एस्टैब्लिश हो रहे हैं सभी पूरे राज्य में और इसके अंतर्गत 5G की जो एंटीना है उसको बिल्डिंग बाय लॉज का ही पार्ट बना दिया गया है और विद इन द बिल्डिंग वह स्थापित किए जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग ही अब वो स्थापित किए जाएंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ ये कम्युनिकेशन एंटीना 5G का भी स्थापित कर दिया गया। हाँ, मतलब एज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ, अब अलग से उसका परमिशन नहीं है बट उसी को इंटीग्रेट कर दिया है। 5G का एंटीना छोटा होता है तो इसलिए एज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ उसको स्टैब्लिश। बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP जो है उसमें 1,717 सेवानिवृत्त सैनिक थे जो अनुबंध की अवधि है जो 1 साल के लिए और विस्तारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग में लिपिकीय संवर्ग के लिए मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त निर्धारित की गई। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पद में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगे। बहुत दिन से हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली रहने का नहीं रहने के कारण यह लंबित था। और 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी और 50% दूसरा है राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृति। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो यह भी हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं कुछ आश्रित जो क्वालिफाई करते हैं जो लिपिकीय संवर्ग में और कुछ प्रचारी में, ये दोनों अनुकंपा में उस 50% जो पद हैं वो आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया है। जो लाइब्रेरियन का पद है उसका यह सेवा शर्त और नियुक्ति शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य में लाइब्रेरियन का पद पर बहाली हो सकेगी। राज्य में खेल अकादमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी राजगीर के क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। भूमि स्थानांतरण के मामले हैं, मैं पढ़ देता हूं। लखीसराय जिला अंतर्गत अंचल हलसी मौजा सिरखिंडी में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर ग्रिड 132/33 ग्रिड स्थापित करने के लिए है। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी शरीफ अंचल में जो मीठापुर
पुराना बस स्टैंड था, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था की भूमि जो शिक्षा विभाग की भूमि है, उसमें मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सशुल्क ट्रांसफर होगा। वहाँ पे मेट्रो रेल का मतलब स्टेशन बनाने के लिए है। पथ निर्माण विभाग के अधीन यांत्रिक उपभाग को पुनर्गठित करने एवं तत्संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी एवं विस्पित्र निरीक्षक बॉयलर इंस्पेक्टर संवर्ग का अतिरिक्त 9 पद 4 पद सृजित किया गया है, जिसमें बॉयलर निरीक्षक का 2 पद है और चीफ बॉयलर निरीक्षक का 1 पद है। डॉक्टर राकेश कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर खगड़िया को 2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने में सेवाच्युत किया गया है। शिक्षा विभाग के गतिविधियों को विकासात्मक गतिविधियों को समय क्रियान्वयन अनुश्रवण के लिए 3 कंसल्टेंट का पद सृजित किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो पेचीदे मामले हैं उसमें राजस्व परामर्शदात्री समिति मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड IAS ऑफिसर या बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, राजस्व सेवा के हैं, राजस्व मामलों में जानकार अधिवक्ता 2 हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा अतः बिहार सचिवालय सेवा कार्य पदाधिकारी इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। और लास्ट में खनन एवं भूतत्व विभाग में 5 प्रमुख नदियां यथा सोन, क्यूल, फल्गु, मोरर और चानन नदी, इनका जो रिप्लेसमेंट स्टडी है मतलब बालू का रिप्लेसमेंट स्टडी है, इसे स्टडी करने के लिए CMPDI सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड इसको नॉमिनेशन के आधार पर स्टडी करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। कितना बालू है? मतलब रिप्लेसमेंट है, मतलब रिप्लेसमेंट मतलब कि बालू कितना आता है, कितना निकलता है और कितना जाता है, तो रिप्लेसमेंट स्टडी है। इसी के लिए सोन, क्यूल, फल्गु, मोरर और चानन नदी इसी का रिप्लेसमेंट स्टडी के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया। धन्यवाद।